हेलो। आज चैप्टर 16 क्रिएटिंग ए प्रेजेंटेशन करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक कंपोनेंट है आपके एमएस ऑफिस का, जो आपको डायनामिक स्लाइड प्रेजेंटेशन को क्रिएट करना, उसमें एनिमेशन, नरेशन, इमेजेस और वीडियोस को लगाना सिखाता है। इट इज ए सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर है जो यूज कर रहे हैं आप क्रिएटिंग एन इफेक्टिव मल्टीमीडिया, जो मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज किया जाता है। इट इज ए पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इट इज ए कंपोनेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जिसके डिफरेंट वेरियस टूल्स हैं, विजार्ड्स हैं, टेम्पलेट्स, थीम्स और प्री डिफाइंड प्रेजेंटेशन जो प्रोफेशनल लुकिंग देती हैं आपकी प्रेजेंटेशन को। हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन बनाई है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज ए पावरफुल कम्युनिकेशन, एक पावरफुल कम्युनिकेशन टूल्स है जिससे आप प्रेजेंट कर रहे हैं अपने व्यूज को, आइडियाज को इफेक्टिवली थ्रू विजुअल। विजुअल एड से आप कोई भी विजुअल दिखा के इम्पैक्ट उसका ज्यादा आता है। प्रेजेंटेशन कैन बी इनहेंस, आप 2D 3D क्लिप आर्ट यूज कर रहे हैं, स्पेशल इफेक्ट यूज कर रहे हैं, स्टाइल यूज कर रहे हैं, हम लोग एनिमेशन यूज कर रहे हैं, हाई इम्पैक्ट ड्राइंग टूल यूज कर रहे हैं, आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं प्रेजेंटेशन के साथ, तो उसका इफेक्टिव ज्यादा होता है। दिस एप्लीकेशन इज वाइडली यूज इन द, अब ये प्रेजेंटेशन कहाँ कहाँ यूज होती है? इन द फील्ड ऑफ एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट के फील्ड में, एजुकेशन में, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में, किसी बिजनेस में कोई भी ट्रेनिंग दी जाती है तो पावर पॉइंट स्लाइड्स के थ्रू दी जाती है, सेमिनार्स में, कॉन्फ्रेंस एक्सेट्रा में। यू कैन इजिली इम्पोर्ट डाटा, आप किसी भी वर्ड एक्सेल की फाइल से कोई भी डाटा पावर पॉइंट में इम्पोर्ट कर सकते हैं। यू कैन जनरेट हैंड आउट, स्पीकर नोट और हैंड आउट जनरेट कर सकते हैं। तो पावर पॉइंट को स्टार्ट कैसे करते हैं? जैसे बाकी दूसरे कंपोनेंट है, एक्सेल है, एमएस वर्ड है, सेम इसी तरह से पावर पॉइंट को स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट ऑल प्रोग्राम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और उसके अंदर पावर पॉइंट पे क्लिक किया जाता है। और विंडो 10 में स्टार्ट बटन पे जब आप क्लिक करते हैं या स्टार्ट बटन पे, तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक फोल्डर बना होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 पे आप चूज करते हैं। तो पावर पॉइंट की जो विंडोज आती हैं उसमें डिफरेंट आपके ऑप्शंस आती हैं। तो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। टाइटल बार, टाइटल बार जो टॉप ऑफ द विंडो, जो विंडो की सबसे ऊपर की है, इट इज कॉल्ड टाइटल बार। इट शो, टाइटल बार पे क्या शो होता है? आपकी फाइल का नेम और आपके सॉफ्टवेयर का नेम। फाइल टैब, स्लाइड्स टैब, स्टेटस बार जो बॉटम ऑफ द स्क्रीन, स्टेटस बार, आपके स्लाइड पेन्स, ग्रुप्स, ग्रुपिंग होती हैं, लॉन्चर्स होते हैं, प्लेस होल्डर्स होते हैं, टाइटल्स होते हैं और डिफरेंट तरह से आप स्लाइड्स के कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो क्विक एक्सेस टूल बार्स, इसमें कुछ ऐसे टूल बार होते हैं जिसपे सिंपली क्लिक करके वो टूल्स ओपन हो जाते हैं। इसको क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं, जो आपके किसी भी सॉफ्टवेयर पे ऊपर आते हैं। रिबन, इट इज प्लेस एट द टॉप ऑफ एरिया, जो आपके टॉप में है विंडो के, डिस्प्ले द सेवरल टैब, जहाँ पे फाइल, होम, इंसर्ट, डिफरेंट ऑप्शन है। फाइल टैब, फाइल टैब के अंदर आप सेव कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो। स्लाइड्स पैन, इट इज द ब्लैंक एरिया जो आपके मिडल में है, जहाँ पे आपका वर्किंग एरिया भी होता है। स्लाइड टैब, इट शो द थंबनेल और मिनिएचर वर्जन्स, हर एक स्लाइड्स का थंबनेल शो कर रहा है। इफ यू वांट टू सी द लार्ज व्यू, आप लार्ज व्यू देखना चाहते हैं तो उस पर क्लिक कर सकते हैं। Outline tab. This tab displays the outline of all the text present on each slide. Status bar. The status bar position at the bottom of PowerPoint window. जो bottom पे है, जिसमें आप करंट स्लाइड्स देख सकते हैं, स्लाइड्स नंबर देख सकते हैं, स्पेल चेक कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं और जूम लेवल को चेक कर सकते हैं। व्यू बटन, these button can use to switch between the आप नॉर्मल व्यू से स्लाइड शॉर्टर व्यू या रीडिंग व्यू में, डिफरेंट व्यू में मूव कर सकते हैं। नोट पैन, इन द नोट पैन यू कैन टाइप यूर द पर्सनल नोट्स, जहाँ पे आप अपने पर्सनल नोट्स बनाते हैं स्लाइड से रिलेटेड। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्प्लिटर बार, दिस बार यूज टू चेंज द साइज, आप साइज को चेंज कर सकते हैं। द टैब ऑन द रिबन कंटेन, जिसमें डिफरेंस
कमांड यूज की जाती हैं। ईच टैब, हर एक टैब जो है डिफरेंट ग्रुप होता है। ईच ग्रुप हैज आइकन्स, हर एक ग्रुप में आपके आइकन्स होते हैं, कमांड्स होती हैं, डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। तो अब आप पावर पॉइंट बेटा ऑन करेंगे, आप स्टार्ट बटन पे, अपने सिंपली स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ लिखते हैं पावर पॉइंट। पावर पॉइंट आपको कंपोनेंट दिख जाता है, इस पे करते हैं आप लोग। ये विंडो 10 में इस तरह से ओपन करना है। आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी। इस स्क्रीन पे आपने क्रिएटिंग ए ब्लैंक प्रेजेंटेशन, कहाँ पे गए, क्रिएट ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक किया आपने, डबल क्लिक, और ये आप सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाते हैं। टाइटल बार, जहाँ पे आपका होम पे टिक करते हैं हम लोग, टाइटल बार जहाँ पे सॉफ्टवेयर का नेम और फाइल नेम शो होता है, ये आपके मेन्यूज हैं डिफरेंट, और ये वर्किंग एरिया, ये स्लाइड्स में डिफरेंट। आप कोई भी क्रिएट करनी है अपनी स्लाइड, तो आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन से आ सकते हैं, नहीं तो आप थीम से भी आ सकते हैं। तो आपने स्लाइड लेआउट ले लिया, आप फाइल में जाके न्यू स्लाइड, यहाँ से न्यू स्लाइड, डिफरेंट लेआउट है आपके पास स्लाइड्स के। आपने न्यू स्लाइड पे क्लिक किया, ये स्लाइड आ गई। यहाँ पे आप स्लाइड का टाइटल देते हैं, जैसे आपने पावर पॉइंट के ऊपर बना रहे हैं तो आप लिखेंगे कैपिटल लेटर में पावर पॉइंट 2010, और यहाँ पे इसका सब टाइटल। इस तरह से आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं। इसमें डिफरेंट बैकग्राउंड सेट किए जाते हैं, डिजाइन्स बनाए जाते हैं। देखिए यहाँ डिजाइन पे जब आप क्लिक करते हैं तो डिफरेंट बैकग्राउंड्स बटन्स हैं, आप किसी भी बैकग्राउंड को सेट कर सकते हैं। यहाँ पे स्लाइड के लिए सपोज मैंने ये सेट कर लिया, आपने फॉर एग्जांपल दिस वन सेलेक्ट कर लिया, तो आपका डिफरेंट बैकग्राउंड सेट हो जाता है। इस तरह से डिफरेंट बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। ये डिजाइन में जाके आप बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। अब लेआउट को चूज करना, जब आप होम टैब पे क्लिक करते हैं तो उसके सामने न्यू स्लाइड के सामने लेआउट है, एक ऑप्शन है लेआउट। आप डिफरेंट लेआउट में अपनी स्लाइड को बना सकते हैं, टाइटल स्लाइड, टाइटल सेक्शन, टू सेक्शन, कंपैरिजन, टाइटल ओनली। आप किसी भी तरह का लेआउट चूज कर सकते हैं। यहाँ से आप लेआउट चूज करेंगे कि किस तरह की आपने स्लाइड बनानी है। स्लाइड बना दी है आपने, और यहाँ से आपने टाइटल पे ऐड किया, टाइटल प्रेस करते हैं और आपका टाइटल पावर पॉइंट की स्लाइड में आ जाता है। अब इस स्लाइड को सेव करने के लिए फाइल ऑप्शन में फाइल पे क्लिक करते हैं जब हम, देन क्लिक ऑन सेव बटन। सेव, सेव बटन में आप क्लिक करेंगे तो दिस पीसी और एडिट प्लेस, आपने कहाँ स्टोर करनी है उसकी लोकेशन दे दी, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के अंदर इस स्लाइड्स का नाम, यहाँ पे आप फाइल नेम देंगे, फॉर एग्जांपल आपने दे दिया ABC। ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बन गई है आपकी डॉक्यूमेंट्स के अंदर। जो प्रेजेंटेशन की फाइल है, पावर पॉइंट की फाइल है, इसकी एक्सटेंशन .pptx। एक्सटेंशन क्या होती है, जब आप फाइल को सेव करते हैं तो लास्ट के 3 और 4 कैरेक्टर जो है फाइल के एक्सटेंशन को शो करते हैं। जैसे वर्ड की फाइल .docx, एक्सेल की फाइल xlx, पावर पॉइंट की फाइल .pptx। आपने सेव कर दी फाइल, आपकी फाइल का नेम ABC
आपके सामने शो हो गया। इस तरह से आप फाइल को सेव कर सकते हैं। तो कह रहे हैं सेविंग ए प्रेजेंटेशन यूजिंग पासवर्ड प्रोटेक्शन। आप अपनी फाइल को पासवर्ड के साथ भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। समटाइम यू वांट टू प्रोटेक्ट योर फाइल सो द अदर कैन नॉट व्यू। कई बार होता है कि आप अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी फाइल को कोई और ओपन ना कर सके। तो उसके लिए आप उसमें पासवर्ड प्रोटेक्ट कर देते हैं। पासवर्ड कैसे लगाते हैं? फाइल, सेव एज, कहाँ जाएंगे आप? सेव एज में आपने लोकेशन ले ली, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के आगे आपका यहाँ पे आता है बेटा जर्नल टूल। टूल्स आते हैं डिफरेंट। आप इस ऑप्शन पे टूल पे क्लिक करेंगे। टूल में सिलेक्ट जर्नल ऑप्शन, जर्नल ऑप्शन, डायलॉग बॉक्स। तो पासवर्ड आप अपनी फाइल का जैसे पासवर्ड जो भी देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने पासवर्ड दे दिया 123। पासवर्ड मॉडिफाई करने के लिए भी सेम दे दिया 123। री एंटर पासवर्ड, मॉडिफाई पासवर्ड टू ओपन, और उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको ओके प्रेस कर देंगे। अब री एंटर 123, आपने क्या दे दिया 123 और ओके कर दिया। अब आप री एंटर टू मॉडिफाई 123। आपकी जो फाइल है एबीसी वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो गई। क्लियर है? अब आपकी फाइल जो है पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो गई। रिप्लेस, यस। अब ये फाइल जो है पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो गई। क्लियर है? उसके बाद है सेव ए प्रेजेंटेशन एज ए पीडीएफ। आप अपनी फाइल को, प्रेजेंटेशन की फाइल को पीडीएफ की फॉर्म में भी कर सकते हैं। इसके लिए सेम, आप फाइल में जाएंगे, क्लिक ऑन फाइल मेन्यू, देन क्लिक ऑन सेव एज। दिस पीसी ले लिया, डॉक्यूमेंट्स के अंदर अपने फाइल का नेम दे दिया एबीसी। सेव एज टाइप, सेव एज टाइप में आप चूज करेंगे पीडीएफ। अब आप पावर पॉइंट की फाइल ना बना के पीडीएफ फाइल बना के भी सेव कर सकते हैं। आपने क्या दे दिया, सेव एज टाइप पीडीएफ। अब आपकी फाइल जो है पीडीएफ फॉर्मेट में सेव हो गई। अब आपकी फाइल जो है पीडीएफ फॉर्मेट में सेव हो गई। अब आपने फाइल, ये देखो ये पीडीएफ फॉर्मेट में आ गई। पीडीएफ फाइल बन चुकी है। ये आपकी पीडीएफ फाइल बन गई। अब वापस अपनी फाइल में जाते हैं अपनी। अब आप स्लाइड शो चलाना चाहते हैं अपनी फाइल का, तो स्लाइड शो बटन पे क्लिक करके, मेन्यू पे क्लिक करके, या आप सीधा F5 भी प्रेस कर सकते हैं, स्लाइड शो, और यहाँ से बिगनिंग, फ्रॉम बिगनिंग आपका स्लाइड शो रन हो जाएगा। आप F5 की भी प्रेस कर सकते हैं। होम बटन पे अगर आप हैं तो वहां से F5 भी प्रेस करने से आपका स्लाइड शो रन हो जाता है। स्लाइड शो आपने पावर पॉइंट का जो बनाया है इस तरह से रन हो जाता है। क्लोज करना है तो फाइल में जाके क्लोज ऑप्शन, यहाँ से क्लोज कर सकते हैं आप अपने डॉक्यूमेंट को। किसी डॉक्यूमेंट को ओपन करना है तो फाइल में ओपन, ओपन कर सकते हैं। यहाँ से ओपन में फाइल का नेम चूज करके ओपन कर सकते हैं। क्लोज करने के लिए फाइल में जाके क्लोज बटन। अब आपकी फाइल क्लोज हो गई। ओके।